एक बहुत उपयोगी जानकारी देने वाला हूँ। किसी भी शनिवार के दिन यदि अमावस्या तिथि का संयोग बन जाता है तो यह शनिश्चरी अमावस्या का संयोग ऐसे लड़के लड़कियों के लिए बहुत खास हो जाता है जिनकी शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है। माता पिता के द्वारा हर एक प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो और यह संयोग बन रहा है 29 मार्च शनिवार को। 29 मार्च को शनिवार भी होगा और अमावस्या तिथि का संयोग होगा। ऐसे में मात्र एक ही दिन में बड़े से बड़े विवाह बंधन, शादी बंधन को खोला जा सकता है और किसी भी लड़का या लड़की के शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनाया जा सकता है। तो किसी भी लड़का या लड़की की शादी की उम्र निकल रही है, माता पिता के द्वारा हर एक प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बन रही हो तो आज ही आप यह तारीख नोट करके रखिए। 29 मार्च शनिवार अमावस्या का दिन। इस दिन की एक ऐसी पावरफुल चमत्कारी विधि बता रहा हूं। इस विधि के प्रभाव से किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बना बड़े से बड़ा पितृदोष, नजर दोष, ग्रह दोष भी मात्र एक दिन में ही नष्ट होगा और शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग बन जाएगा। तो 29 मार्च शनिवार अमावस्या के दिन इस शीघ्र विवाह के चमत्कारी उपाय को किस प्रकार से आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, क्योंकि कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, हमेशा आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। एक बड़ी विकट समस्या है माता पिता के लिए। जब बच्चों की शादी विवाह के योग्य उम्र हो जाए और हर एक प्रयास के बाद भी कहीं बात नहीं बन रही हो तो ऐसी स्थिति में माता पिता मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और देखिए, ऐसा तब होता है जब कुंडली में कहीं न कहीं शनि, राहु या मंगल की स्थिति बड़ी विपरीत हो जाए। तो ऐसे में लड़का या लड़की कितने भी योग्य हों, गुणवान हो, उसके बाद में भी हर एक प्रयास करने के बाद भी शादी की उम्र निकलती रहती है और शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा होता है। तो ऐसे में 29 मार्च शनिवार अमावस्या के दिन इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं। नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए जरूर संपन्न करें। 29 मार्च शनिवार अमावस्या के दिन प्रातः सुबह जल्दी उठें, 5:30-6 बजे के आसपास ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके सबसे पहले घर के पूजा स्थान के सामने जा करके जो भी आपका मनोभाव है, मन की अर्जी है, घर के पूजा स्थान में विराजित जो भी देव शक्तियां हैं उनके समक्ष आपको प्रार्थना करनी है अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए। और एक घी का दीप आपको प्रज्वलित करना है। घी का दीप प्रज्वलित करके मंदिर के सामने, घर के पूजा स्थान के समक्ष सामने कहीं पर भी एक आसन पर बैठ जाएं और अपने सामने किसी भी थाली में या किसी भी पात्र में आप एक काले रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। 1.25 मीटर के लगभग आप काले रंग का कपड़ा ले सकते हैं, यानी पहले से यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए, नवीन वस्त्र होना चाहिए। काले रंग का कपड़ा किसी भी थाली, किसी भी पात्र में बिछा करके उसमें 1.25 किलो काले तिल आपको डालने हैं। 1.25 किलो काले तिल आपको उसमें डालने हैं और एक सूखा जटा वाला नारियल, जो प्राय पूजा में प्रयोग आता है, एक जटा वाला नारियल लेना है। उस पर आपको गंगा जल का छींटा मार करके एक स्वास्तिक बना देना है। जो तिलक लगाने वाली रोली होती है, कुमकुम होती है, उसकी सहायता से स्वास्तिक बना दीजिए। चाहे वो स्वास्तिक दिखे या नहीं दिखे उसकी जटाओं के ऊपर, लेकिन आपको जो सूखा नारियल है उसके ऊपर एक स्वास्तिक की आकृति बना करके, जो हाथ में बांधने वाला कलावा होता है, मोली होती है, इसे 3 बार उस नारियल के ऊपर लपेट करके जो आपने काले कपड़े में 1.25 किलो काले तिल रखे हैं, तिल के साथ में इस नारियल को रख देना है और एक गुलाब के पुष्प पर इत्र लगा करके एक गुलाब का पुष्प भी आपको उस काले कपड़े में 1.25 किलो काले तिल और जो नारियल रखा है उसके साथ में रख देना है और यथासंभव यथाशक्ति कुछ भी उस कपड़े के अंदर आपको दक्षिणा रख देनी है। अब ऐसा करने के पश्चात एक धूप बत्ती या अगरबत्ती जला करके उसको 7 बार आप घुमा लेना है और बारंबार श्री हनुमान जी महाराज से
पूर्ण भाव से श्रद्धा से प्रार्थना करें। यदि माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए कर रहे हैं, या लड़का लड़की स्वयं जिसकी शादी नहीं हो रही है स्वयं इस उपाय को संपन्न कर रहा है, पूर्ण भाव से बजरंग बली के चरणों में प्रार्थना करें कि मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष, नजर दोष, ग्रह दोष, शनि राहु मंगल से जनित कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से विवाह बंधन, शादी बंधन बना हुआ है, तो हे बजरंग बली उस दोष का निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी कृपा करें। ध्यान रखें, किसी भी उपाय में आपकी जो मन की, जो आपकी अंतस चेतना, मन का संकल्प, मनोभाव जितना ज़्यादा सुदृढ़ होगा, जितना पवित्र होगा, संकल्पबद्धता जितनी पावरफुल होगी, उपाय का परिणाम उसके अनुरूप आपके जीवन में आता है। तो पूर्ण भाव से सच्ची शिद्दत से प्रार्थना करके जो काले कपड़े में आपने सामग्रियां रखी है, उस काले कपड़े की एक पोटली बना लीजिए। उन सभी सामग्रियों को उस काले कपड़े में बांध लीजिए। अब माता पिता इस उपाय को कर रहे हैं और लड़का लड़की घर में उपस्थित हैं, तो उस लड़का या लड़की जिसकी शादी नहीं हो रही उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला ले और क्लॉकवाइज उसके ऊपर से 7 बार उसको वार लीजिए। जो काले कपड़े में आपने सामग्रियां रखी है उसकी पोटली बना करके उसको 7 बार वार लीजिए। माता पिता कर रहे हैं और लड़का या लड़की घर में उपस्थित नहीं है तो उसका कोई भी फोटो हो उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए। और लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो उनको वारने की आवश्यकता नहीं है। पोटली बना के हाथ में लेके घर के पूजा स्थान के सामने प्रार्थना करके, ध्यान रखें इतना करने के बाद आपको किसी से कुछ भी नहीं बोलना और पहले से ही घर की भूमिका ऐसी बना के रखें कि आपको कोई रोक टोक ना करें इस उपाय को करते समय। और ऐसा करने के बाद आसपास में कोई भी हनुमान जी महाराज का ऐसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो जहां पर सुबह शाम आरती बत्ती होती हो, ऐसा मंदिर हो, वहां जाना और अपनी मनोकामना बोल करके यह पोटली आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष अर्पण कर देनी है। यदि कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहां पर हनुमान जी महाराज की प्रतिमा तक पहुंचना संभव नहीं होता तो पुजारी जी को आप दें कि आप अर्पण कर दें, तो उनसे निवेदन करेंगे तो आपको यह पोटली हनुमान जी महाराज के मंदिर में हनुमान जी महाराज के समक्ष अर्पण कर देनी है। और वहीं मंदिर में एक सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करके, जहां कहीं पर भी मंदिर में एक स्थान बना हुआ होता है दीप प्रज्वलित करने का, यदि हनुमान जी महाराज की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित करना संभव हो तो बहुत अच्छा, नहीं जहां कहीं भी स्थान बना हुआ हो वहां पर आपको एक सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कर देना और वहां मंदिर में बैठ करके इस चौपाई का 108 बार आपको पाठ कर लेना है। हाथों की उंगलियों पे काउंट करते रहें या किसी माला की सहायता से कर सकते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऐसा पूर्ण भाव सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार अपनी शीघ्र मनोकामना सिद्धि के लिए, कुंडली में बने शनि राहु मंगल से जनित दोष के निवारण के लिए बारंबार प्रार्थना करनी है। ध्यान रखें, दिन की विशेष महत्वता होती है। शनिवार और अमावस्या तिथि यानी शनिश्चरी अमावस्या का जो ये संयोग है, इसका बड़ा भारी वर्णन है शास्त्रों में। इस दिन भूमंडल पर ग्रह नक्षत्र की एक विशेष स्थिति होती है। ऐसे में पूर्ण भाव से, सच्ची शिद्दत से, सच्ची निष्ठा से किया गया कोई भी प्रयोग, कोई भी उपाय अपना बहुत जल्दी प्रभाव आपके जीवन में दिखा सकता है। और इतना करने के बाद ध्यान रखें, शनिश्चरी अमावस्या के दिन 29 मार्च को आपको गौ माता की सेवा कर देनी है। यानी हनुमान जी के मंदिर में जब आप इस प्रयोग को कर देते हैं, वहां से प्रार्थना करके सीधे आपको किसी भी गौशाला चले जाना है या कहीं पर भी गौ माता हो, यथाशक्ति जितनी भी आपका भाव है, श्रद्धा है, शक्ति है, जितना भी आपका मन, आपका बजट आपको अलाउ करता है, उसके हिसाब से आपको किसी न किसी प्रकार से गौ माता को हरी घास या गुड़ खिला करके गौ माता का स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले लें। ध्यान रखें, एक तो अमावस्या का दिन, दूसरा शनिवार के संयोग में अमावस्या का पड़ना इतना महत्वपूर्ण संयोग होता है। ये बड़े से बड़े विवाह बंधन को, शादी बंधन को मात्र एक दिन में खोला जा सकता है। और ये ज्योतिषीय गणनाओं में देखा भी जाता है, क्योंकि पूरे 9 ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाला शनि ही होता है। और जब यह किसी के विवाह स्थान को प्रभावित कर दे तो लाख कोशिशों के बाद भी कहीं न कहीं शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा होता है। तो यह शनिश्चरी अमावस्या का प्रयोग मात्र एक ही दिन में आपके शादी बंधन, विवाह बंधन को खोल सकता है और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का करवाने का पावरफुल योग बना सकता है। तो 29 मार्च शनिवार का दिन आप जरूर ध्यान रखें और इस पावरफुल चमत्कारी उपाय को जरूर संपन्न करें। ध्यान रहे, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं, यदि आप बहुत से उपाय करके थक चुके हैं, हर एक प्रयास कर चुके हैं लेकिन
बात बन ही नहीं रही है, तो ऐसे में किसी अच्छे ज्योतिषी से, आपके आसपास में कोई भी अच्छा दैवज्ञ हो, ज्योतिषी, उससे कुंडली को प्रॉपर कैलकुलेट कराइए, ताकि एक्चुअल स्थिति पता लग सके कि कुंडली में आखिरकार क्या प्लैनेटरी प्रभाव और किस ग्रह की वजह से दिक्कत आ रही है। तो प्रॉपर उसी ग्रह का यदि समाधान करेंगे तो बहुत जल्दी विवाह का योग बनेगा। यदि मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया, आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जानकारी, ये उपाय आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए, ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सके। और जो लोग पहले बार मेरे साथ जुड़े हैं, पहले बार मेरा वीडियो देखा है और हमेशा मेरे साथ बने रहना चाहते हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो ज्योतिष गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं आपकी शादी कब, कहाँ, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।